अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 9 मई के वाकयात के बाद इमरान खान की मकबूलियत भी पार्टी को तितर बितर होने से बचाने में नाकाम नजर आ रही है। एक के बाद एक पार्टी रहनुमा कैद से रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। कल मुराद रास, सैफुल्लाह नियाजी, फिरदौस आशिक अवान और अबरार उल हक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, जबकि आज साबिक वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक एमएनए खुर्रम नवाज और साबिक सूबाई वजीर हाशिम डोगर ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं। जबकि अली जैदी, जो 10 रोज पहले ये दावा कर रहे थे कि अगर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वानी है तो माथे पर गोली मार दें, मगर वो जीते जी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ सकते, उन्होंने भी आज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं बल्कि सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जबकि इमरान इस्माइल ने भी पार्टी को खैरबाद कहते हुए कहा है कि मुझे अपनी सियासत का इल्म नहीं कि आगे जारी रहेगी या नहीं, लेकिन मैं इमरान खान को खुदा हाफिज कहता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। सियासत का मुझे अभी इल्म नहीं कि मेरी आगे जारी रहेगी कि ख़त्म हो जाएगी। खान साहब, आपको खुदा हाफिज कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या एमएनए का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करूंगा, मेरा पाकिस्तान के लिए काम करूंगा। 9 मई के इस दिलसोज वाकयात ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी फलसफे से दूर हो जाऊं। यानी पैटर्न वही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैद से रिहा होते हैं, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करते हैं। और पिछले 2 हफ्ते के दौरान अब तक 75 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे बड़े रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं और अब यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि हुकूमत ने आज शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, आजम सवाती समेत तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मंसूख कर दिए हैं। और अब सूरत हाल यह है कि इमरान खान खुद तो कैद से बचने में कामयाब हो गए हैं, मगर इस जद्दोजहद में वो तनहा नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा तकरीबन पूरी पार्टी की क़यादत इस वक्त या तो जेल में है या रूपोश है, और जो कैद से आज़ाद होते हैं वो एक के बाद एक इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। और अब जब इमरान खान बैकफुट पर जा चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत बंद गली में जा चुकी है, तो इमरान खान मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। वही इमरान खान जो पिछले कई माह से अपने इस मौक़िफ़ पर डटे रहे कि यह हक और बातिल की जंग है, वो करप्ट लोगों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन हासिल करने के लिए इमरान खान की स्ट्रैटेजी सड़कों पर निकलना, कौमी असम्बली से इस्तीफे और सूबाई असम्बलियों का तहलील करना उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, मगर मुज़ाकरात उनके ऑप्शन में शामिल नहीं थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद इमरान खान को इलेक्शन मिलते नजर नहीं आए, तो उन्होंने पोजीशन बदली और कहा कि वो इलेक्शंस के हवाले से हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। और अब 9 मई के वाकयात के बाद जब पार्टी बंद गली में आ चुकी है, तो अफसल दोहरा रहे हैं कि वो किसी से भी बात करने को तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना देंगे ताकि तमाम इदारे मिलकर बैठे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करके मुल्क के मसाइल का हल निकालें। अपील करता हूं कि बातचीत करनी चाहिए फौरी तौर पर। जो ये किया जा रहा है ये कोई हल नहीं है, और इसको ये ना समझे कि इमरान खान की कमजोरी है, क्योंकि जब मैं ये बातचीत की बात करता हूँ और सख्ती आ जाती है, बाहर पुलिस पहुंच जाती है, वारंट निकलाते हैं, ये मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने मुल्क की इस वक्त फिक्र पड़ी हुई है। आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूं, एक मुज़ाकराती कमेटी, किसी से भी, वो जो भी इस वक्त ताकतवर लोग हैं, मैं उनसे जाके वो बात करें। वो 2 चीजें कर लें। अगर इस कमेटी को ये बैठ के कह दे कि जी इमरान खान के बगैर पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा और आपके पास कोई सोल्यूशन है, मैं फिर से कहता हूं कि इस मुल्क की खातिर मैं छोड़ देता हूं, मैं पीछे हट जाता हूं। या दूसरी चीज, या इस कमेटी को यह कह दे कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से पाकिस्तान को क्या फायदा है, मैं इसकी कमेटी बनाऊंगा। मैं इंशाल्लाह कल अनाउंस कर दूंगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अब मुज़ाकरात पर रजामंद नजर आ रहे हैं, तमाम इदारों से मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं, जबकि पिछले कुछ रोज से उन्होंने अपनी तकारीर में एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद से भी गुरेज किया है। मगर अपनी हुकूमत जाने के बाद से लेकर कुछ अरसे पहले तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा इस बात पर डटे रहे कि वो इलेक्शन के अलावा हुकूमत से किसी बात पर मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और अब जब इमरान खान मुज़ाकरात की अपील कर रहे हैं, तो हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा रही है। इमरान खान की पेशकश के रद्द-ए-अमल में वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि रियासत पर हमला करने वाले को सजा दी जाती है, मुज़ाकरात नहीं किए जाते। इमरान खान साहब, ये मुज़ाकरात की नहीं NRO की अपील है। रेत की तरह जमात बिखर जाने के बाद मुज़ाकरात याद आ गए। मुल्क में आग लगाने, इंतशार फैलाने वाले से बातचीत नहीं हो सकती।
अहम बात यह कि हुकूमत अब मुज़ाकरात से पीछे हट रही है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी ने कुछ रोज़ पहले सियासी इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के ऊपर जोर दिया था और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय पैदा करने पर जोर दिया गया था। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। इमरान खान अब मुसलसल पिछले 3-4 दिन से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, ताकतवर हलकों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, कमेटी बनाने के लिए तैयार है। वो ये तक कह चुके हैं कि अगर कमेटी को कन्विंस कर दें कि माइनस इमरान खान मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे तो उसके लिए भी वो तैयार है। अब हुकूमत का मौक़िफ़ हमने मरियम औरंगजेब साहबा की बात चलाई। वो कह रहे हैं कि जिसने 9 मई के वाक़यात किए उससे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। क्या इसलिए मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे कि अब कमज़ोर है तहरीक इंसाफ, इमरान खान, तो कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को मुज़ाकरात करने की? शुक्रिया शहजाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने खुद ही अभी अपने तारफ़ी कलमात में कहा कि इमरान खान साहब अब जब बंद गली में आ गए हैं तो वो उस बंद गली से निकलने के लिए मुज़ाकरात का कार्ड खेल रहे हैं। दरअसल यूँ समझिए कि वो मुज़ाकरात के नाम पे जो 9 मई को उनसे घिनौना अमल हुआ है उसका NRO तलाश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से मुज़ाकरात के लिबादे में NRO मिल जाए और इस मौजूदा सूरत हाल से वो निकल सकें, जो कि उन्होंने 9 मई को गदर मचाया, पाकिस्तान के फौजबात पे हमला किया, जिना हाउस को जला के खाक कर दिया, एयरफोर्स की बेसिस के ऊपर हमला किया, शोहदा की यादगारों की तौहीन की, रेडियो पाकिस्तान पिशावर जला दिया, चागी का मॉडल जला दिया, चुन चुन के। देखिए, देयर वाज ए मेथड इन दैट मैडनेस कि जो भी पाकिस्तान की दिफा की अलामतें थीं उन सब को अब जो ऑडियोज आ रही हैं उससे तो कोई शुबा नहीं रह गया कि ये सब PTI की लीडरशिप की प्री प्लान मनसूबाबंदी थी और उसके तहत उन्होंने किया है। और यकीनन अब इसका जब मुहासबा हो रहा है और वो ये देख रहे हैं कि अगर वो इस मुहासबे में फंस गए तो उनका काफ़ी सियासी नुकसान हो सकता है और ख़ुद उनके ऊपर भी ये कार्रवाई जो है पहुँच सकती है, चूँकि हर चीज़ की जो ताने बाने हैं वो ज़मान पार्क तक और इमरान खान साहब तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को लीड कर रहे थे, इस मंसूबे को लीड कर रहे थे। तो वो इसलिए अब कौम को धोखा देने के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा शहजाद कि जो इन्होंने एक मेकअप लगाया हुआ था, ये तो इनकलाबी थे, ये तो इनकलाब न लाने निकले थे पाकिस्तान में। आपने देखा कि किस तरीके से इस इनकलाब का मेकअप झड़ रहा है। देखिए, जो इनकलाबी हैं अगर आप तारीख में देखें, उन्होंने 10-10, 20-20 साल जेलें अपने कॉज के लिए, अपने नज़रिए के लिए काटी हैं, लेकिन उनके माथे पे कभी कोई शकन नहीं आती। ये तो इनमें से कुछ लोग अभी जेलों में भी नहीं गए और रो रो के वो सियासत छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मैं इस पर आता हूं, लेकिन इस वक्त क्या ये मुमकिन है एहसन इकबाल साहब कि जो 9 मई को हुआ उसके बाद के जो वाकयात थे उस पर तो कार्रवाई जारी रखी जाए, लेकिन जो सियासी मामला थे उस पर बैठ के बातचीत की जाए, क्योंकि 9 मई के बाद ही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया आप देख लें तो उसमें भी कहा कि कौमी इत्तफाक राय होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स के दरमियान। 9 मई के बाद ही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जिसकी सरबराही पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे थे, उसमें भी आप लोगों ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो फिर अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान साहब NRO के पीछे छुपना चाहते हैं मुज़ाकरात के जरिए? आप लोग खुद कह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद के होने चाहिए मुज़ाकरात। ये देखिए, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, आपको याद होगा कि हमने चेयरमैन सेनेट के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात का आगाज़ किया था, लेकिन PTI उन मुज़ाकरात में संजीदा नज़र नहीं आई और वो निकल गई। और जहाँ तक इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन का मुझे कोई फ़ायदा बता दें, भाई फ़ायदा ये है कि चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों में इलेक्शन इकट्ठे होना है। आप ये नहीं कर सकते कि पंजाब में इलेक्शन पहले करके बाकी सूबों को फेडरेशन से निकाल दें, चूंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। अगर उसमें 6 महीने या 4 महीने पहले इलेक्शन होगा तो ये फिर हमेशा पंजाब के मतहत ही कौमी असेंबली का इलेक्शन हुआ करेगा, बाकी सूबे तो इररिलेवेंट हो जाएंगे। सही, अब तो ऐसा लगता है कि एहसन साहब वो 2 सूबों में पहले इलेक्शन करवाने वाली बहस तो बहुत पीछे चली गई। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिस्कस हुआ होगा, उसके बाद एलामिया आया, तो क्या खाका क्या था आप लोगों के जहन में जब आप कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सियासी हल निकालना चाहिए? और जाहिर सी बात है, जब स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो उसमें तहरीक इंसाफ एक बड़ा स्टेक होल्डर है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं और 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं। एक, इस मुज़ाकरात का कतन 9 मई का जो मवाख़ज़ा है उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। जो 9 मई का वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, बहुत ही रेड लाइन क्रॉस हुई है, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ को सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगनी होगी।
मुसल्ह अफवाज से माफ़ी मांगनी होगी, उन शोहदा की फैमिली से माफ़ी मांगनी होगी जिनकी उसने तौहीन की है। अगर वो ये माफ़ी नहीं मांगते और समझते हैं कि इसके साथ ही उन्हें कौमी सियासत में कोई मुकाम मिल जाएगा, तो ये उनकी गलती है। चूँकि अगर इस चीज़ को हमने कबूल किया तो कल तो कोई क्लर्क्स जो है वो भी मुजाहरा करने निकलेंगे तो वो भी GHQ पे चढ़ दौड़ेंगे, कल कोई और फेडरेशन निकलेगी मजदूरों की, वो भी चढ़ दौड़ेगी। तो ये मुल्क के अंदर रेड लाइंस जो है, आप अमेरिका में देखिए अभी जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ, उन्होंने 18 साल उसके मास्टरमाइंड को सजा दी है और हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद करके उनके मुकदमे चलाए। बरतानिया ने भी इसी तरह जब वहां बलवा हुआ तो उन बलवा गिरों को हजारों की तादाद में पकड़ के रात को भी अदालतें लगा के सजाएं दी। तो कोई मुल्क इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता, लिहाजा वो एक अलहदा ट्रैक है। उसके अलावा अगर PTI जो है वो इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाने पे कि इलेक्शन के नताइज को कैसे हम शफाफ बना सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत करना चाहे तो वो सेनेट का प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहां पर। लेकिन आप लोग इनिशिएट नहीं करेंगे मुज़ाकरात, क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा है कि होने चाहिए मुज़ाकरात। नहीं, हमें उस पर कोई कबात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उसके लिए प्री कंडीशन ये है कि सबसे पहले PTI को 9 मई के वाकयात से अपना नदामत का और माफी का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस चीज को एक साइड पे रख के मुज़ाकरात करेंगे तो दैट विल टेंड अमाउंट टू कंडोनेशन। माफी से बेसिकली 9 मई के वाकयात की माफी हो और उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। लेकिन मुझे ये भी बताइए, तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज भी इमरान इस्माइल साहब, अली जैदी साहब, बड़े पुराने ताल्लुक है इनका इमरान खान साहब से। मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि पर्सनल उनका एक दोस्ती वाला ताल्लुक था। वो भी आज पार्टी छोड़ के चले गए। कल कई रहनुमा छोड़ के गए, जिसमें आपके मुखालिफ जो हैं अबरारुल हक साहब, वो भी छोड़ के चले गए। ये क्या वजह हो रही है कि एक के बाद एक रहनुमा पार्टी को छोड़ के जा रहा है? मतलब माजी में भी हमने पार्टियों को टूटते हुए देखा है, लेकिन 1-2 हफ्ते के अंदर टॉप लीडरशिप का इस तरह बिखर जाना, ये कोई मांग नहीं है। आपके ख्याल में क्या वजह बन रही है इसकी? देखिए, पहली बात यह है कि PTI कोई एक फितरी जमात नहीं थी। इसके अंदर जो लोग शामिल थे वो 2 तरह के थे। एक तो वो थे जो इमरान खान साहब की कल्ट में या उनकी शख्सियत परस्ती में, उनकी परस्तारी में इस जमात में शामिल थे। दूसरे वो लोग थे जिन्हें कॉबल अप करके 2017-18 में इधर उधर से पकड़ के एक भानमती का कुनबा बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त एक स्कीम थी जिसमें इनको बरसर इक़्तिदार लाना था और हमारी हुकूमत को बाहर करना था। तो ये एक गैर फितरी तौर पे सबको इकट्ठा किया गया था। थोड़ा सा प्रेशर आया, ये सब कहते थे हम इनकलाब लाने निकले हैं। देखिए, इनकलाबी ऐसे होते हैं कि इनकलाबियों ने तो कई अशरे तक जेलें काटी हैं, तारीख उठा के देखी है। अब बुरी बात लगती है कि अपनी मिसाल दूं, मुझे गोली लगी, मैंने तो ना अपनी जमात छोड़ी ना अपनी सियासत छोड़ी। मैंने 2.25 महीने सजाए मौत के कैदियों की चक्की में इमरान खान साहब ने मुझे रखा, बल्कि मैं जब भी पेशी पे आता था तो खास तौर पे टाई और सूट लगा के आता था कि इमरान खान साहब को बगालता ना लग जाए कि हम कमजोर पड़ गए हैं। ये तो कोई व्हीलचेयर पे चला गया। इस्माइल साहब ने हमें बताया कि आप सुबह रोज जेल में भी तैयार होते थे टाई लगाकर। लेकिन मैं ये पूछा कौन सी क्लास में आपको रखा गया था? क्योंकि इनकी एक रहनुमा PTI की मलिका बुखारी साहबा ये कह रही थी कि C क्लास जेल में रखा गया था, और अडियाला में अगर आप C क्लास जेल में रहे, खासतौर पे वो लोग जो पहले जेल नहीं गए, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोगों को तो बेटर क्लास जेल मिली थी ना? नहीं शहजाद, हमें C क्लास से नीचे वो सेल था जहां पे फांसी लगने वाले लोगों को सजाए मौत से पहले रखा जाता है। वो चक्कियां होती हैं, वो सबसे वर्स्ट क्लास होती है। और फिर जो मई के महीने में ये गिला करते हैं, मैंने अपने कायद नवाज शरीफ को जेल में इस हालत में देखा है, जब उन्हें मिलने जाते थे उनके कपड़े पसीने से ऐसे शराबूर होते थे, ऐसा कि ये अभी पानी के किसी नलके के नीचे से कपड़ों समेत नहा के आए हैं। इस तरह उनके जिस्म से पसीना बह रहा होता था। इस हाल में वजीर आजम नवाज शरीफ को जेल में रखा, कभी उनके माथे पे शिकन नहीं आई। एहसन साहब, 2 रोज पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में ये बताया कि जब उनसे पूछा गया कि क्यों लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ नहीं कर रहे, कुछ लोग MPOs के तहत गिरफ्तार हैं, कुछ लोगों को ये दिखाया जाता है उनकी ऑडियोज या वीडियोस के किस तरीके से उन्होंने सहूलतकारी की है 9 मई के वाकयात की, तो फिर वो और उनको बताया जाता है कि इसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, तो वो कहते हैं कि नहीं फिर बेहतर है हम जेल में ना रहे, हम पार्टी छोड़ देते हैं। तो मसला यहाँ पे ये है कि आप लोगों ने कहा है कि जो मुलविस होगा 9 मई के वाकयात में, चाहे उसका सहूलतकार क्यों ना होगा, उसको भी सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जो पार्टी छोड़ है उसको रिहाई मिल जाती है। लेकिन ये लीडरशिप के साथ है, जो वर्कर्स के साथ है वो ये सलूक नहीं है। वर्कर्स बेचारे मिलिट्री कोर्ट में भी उनका ट्रायल होगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी होगा, लीडर्स को ये ऑप्शन दिया जा रहा है। शहजाद,
आपसे मैं ये बात बड़े दुखी दिल से कहना चाहता हूँ, आपकी बात में बड़ा वजन है कि वो बच्चे कि जिनको इमरान खान साहब ने नफरत का जहर भरा उनके दिमागों में, और वो इनकलाब लाने के लिए GHQ जिन्ना हाउस पे हमलावर हुए आम घरों के बच्चे थे, उनका तो मुस्तकबिल इमरान खान साहब ने तारीक कर दिया। और फिर किस तरह जब वो बच्चे इनके अपनी जमात के जेलों में हैं, इनको कैसे आया कि ये ट्वीट करें कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात की सैर करने चला जाऊं। यानी कि आपकी अपने औलाद के लिए तो शुमाली इलाका जात में सैर करने के ख्वाब आते हैं, और जो गरीबों के बच्चे हैं जो आपके उस जहर आलूद पैगाम को देखकर आग के अंदर कूद गए और जिनका मुस्तकबिल आपने तारीख कर दिया, उनकी आपको कोई फिक्र नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये सब कुछ जो है इसकी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर होती है, उन्हें इसको कबूल करना लेकिन चाहिए। हुकूमत और रियासत इसको कैसे देख रही है कि क्या सबके साथ एक जैसा सलूक होगा, या फिर जो सियासी लीडर्स हैं उनको रिहाई दे के ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किसी और पार्टी में शामिल हो जाएं? आजकल ये बात चल रही है कि तरीन साहब भी एक पार्टी बना रहे हैं, तो फिर क्या ये ऑप्शन दिया जा रहा है उनके? और अगर ये ऑप्शन दिया जा रहा है तो फिर ये अकाउंटेबिलिटी तो ना हुई। जी, मेरे जाती राय में जिसके खिलाफ भी एविडेंस है, रिगार्डलेस कि वो सियासत छोड़ता है या नहीं छोड़ता, उसके साथ वही सलूक होना चाहिए कि जो एक आम कारकुन के साथ हो रहा है। और अगर इस तरीके के इस्तिस्ना लीडर्स को मिलेंगे तो यकीनन इस अकाउंटेबिलिटी की साख को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सबके साथ एक जैसा सलूक होगा। ये लोग तो खौफजदा हैं, ये तो इसलिए खौफजदा हैं, ये समझते हैं कि कहीं हमारा नाम आ गया या हम पकड़े गए, जेल में चले गए तो इनके पसीने छूट जाते हैं। तो ये असली और नकली इनकलाब का फर्क कौन देख रही है? ऐसे साहब इस वक्त, लेकिन क्योंकि आप खुद सियासी बसीरत रखते हैं, हर कोई ये सवाल कर रहा है कि देखें इस मुल्क में इस वक्त हमें एक तकसीम नजर आ रही है, सियासी तकसीम भी है, माशरे में तकसीम है, जुडिशरी में तकसीम है, और ज्यादातर ये पॉलिटिकल लाइंस पर है। तो क्या किसी लीडर को एलिमिनेट करके, पार्टी को बैन करके आप इस तकसीम को खत्म करेंगे, या फिर अगर आप ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे ये तकसीम बढ़ जाएगी? मतलब अगर मुल्क का सोचना है हमने आगे कैसे बढ़ना है तो इस पॉइंट पे गौर करना पड़ेगा। तकसीम बढ़ानी है ताकत के जरिए या तकसीम कम करनी है? और अगर कम करनी है तो आज नहीं तो कल बात तो करनी पड़ेगी फिर। जी बिल्कुल, इसमें तो देखिए इसीलिए जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, सब ने कहा कि बिलाखिर पाकिस्तान में, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि सिर्फ सियासतदानों को बात नहीं करनी है, पाकिस्तान को अगर हमने मुस्तहकम बुनियादों पर आगे लेके जाना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा, जिसमें सियासतदान भी हैं, अदलिया भी है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी है और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी है। ये जितने पावर सेंटर्स हैं इनको अपने तमाम दायरों को अलाइन करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, और कम से कम 10 साल के लिए मुल्क में एक स्टेबिलिटी पैदा करने का फॉर्मूले पर इत्तफाक करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस वक्त मुआशी तौर पे जिस दलदल में है, हम पोलराइजेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर कहूँगा, मैं ये बात जरूर कहूँगा, देखिए जो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है वो बुनियादी तौर पे इस पोलराइजेशन की मौजूद है कि जो एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से तमाम इदारों को डिवाइड कर रही थी। और पिछले 6-8 महीने से अगर आप देखिए तो जो आखिरी इदारा हमारा जिसकी डिसिप्लिन उसका तुरा इम्तियाज है, इन्होंने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया से फौज को टारगेट किया हुआ था, बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क से, कि खुदा ना खास्ता उसके अंदर तकसीम पैदा करें। अगर जिस तरह की जजेस के अंदर इन्होंने तकसीम पैदा कर दी है, खुदा ना खास्ता फौज में ऐसी तकसीम पैदा कर देते तो हमारे सूडान जैसे हालात हो सकते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि 9 मई की इन्होंने हमाकत की है, उसके बाद कौम को पता लग गया इनकी असलियत का और ये सारा मेकअप इनका उतर गया। वरना जो इनका अल्टीमेट डिजाइन था, एक और चीज की तफरीक भी करनी पड़ेगी एहसान इकबाल साहब। देखें, वायलेंस हुआ, बहुत गलत हुआ, दहशतगर्दी में आप इसको ट्राई करना चाह रहे हैं, जो लोग मुलविस हैं होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन अब एक गलती हमने देखा था, जब भी सियासतदान ताकतवर होता है वो करता है। पाकिस्तान में तो ये तारीख में बड़ा आम तौर पे हमने देखा है। इमरान खान साहब कुछ अरसे पहले हक और बातिल की जंग कह रहे थे, आप लोगों को कह रहे थे इंपोर्टेड हुकूमत है, गद्दार है। आज इमरान खान के बैनर्स, उनकी पार्टी पोस्टर्स लगे हुए हैं कि वो गद्दार वतन है। अब एक लीडर है, 1 करोड़ 70 लाख वोट लेकर आया है, वजीर आजम था मुल्क का, अब उसको गद्दार, पहले वो गद्दार कह रहे थे, अब उनको गद्दार कहा जा रहा है। और इस मुल्क में एक तवील फहरिस्त है जिनको आप गद्दारी के हम लोग सर्टिफिकेट बांट चुके हैं। तो सियासत में कहीं ना कहीं हम सीख के आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं या वहीं फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस तरह तो आप लोगों को बैनर और पोस्टर से ना गद्दार बना सकते हैं ना मुहिब्बे वतन बना सकते हैं। इसके लिए तो आपने अमल देखना है। और यही इस वक्त जो एक पैराडॉक्स है
कि एक ऐसी सियासी जमात के जो खुद को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक फोर्स कहती थी, वो उन तमाम हरकत की मूजिब मुर्तकब हुई है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें करती हैं। देखिए, ज़ियारत रेजिडेंसी जिन्होंने कायद आज़म की जलाई, हम उन्हें दहशतगर्द कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिना हाउस जो जलाए उसको हम क्या कहें? अगर आप खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में फौज की चौकी पे हमला कर दें तो आप दहशतगर्द कहलाते हैं। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो अमल था तहरीक इंसाफ का, उसके बाद ये बैनर्स जस्टिफाइड है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पैराडॉक्स इसीलिए है कि पीटीआई ने वो तमाम एक्टिविटीज की हैं कि जो पाकिस्तान में वो गिरोह करते आए हैं कि जो दहशतगर्द कहलाते हैं। तो पीटीआई ने उस रेड लाइन को क्रॉस किया है, तो इसलिए ये अवामी रद्द अमल आ रहा है। और इसीलिए पीटीआई के पास एक रास्ता जो मुस्तकबिल की अगर सियासत बचानी है तो वो कौम से माफी मांगे, मुसल्लह अफवाज से माफी मांगे और सबसे बढ़कर शोहदा की फैमिली से माफी मांगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम एहसन इकबाल साहब से पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पर यह खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 रुकनी टीम का ऐलान किया है जो हुकूमत से इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात करेगी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ऑन अब्बास बप्पी, मुराद सईद और हमाद अजहर शामिल है। अब इनमें से कुछ रहनुमा इस वक्त रूपोश हैं, कुछ रहनुमा इस वक्त जेल में है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी है। इन मुज़ाकरात के हवाले से मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है फैसल वावड़ा साहब ने, साबिक रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा साहब। फैसल साहब, ये मुज़ाकरात के हवाले से एक तो कमेटी बनाई है जो कि हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, लेकिन इमरान खान एक और बात करते रहे कि मैं ताकतवर हल्कों से भी बात करने के लिए तैयार हूं, और आपको पता है कि ताकतवर हल्के कौन है। तो क्या इस बात के इम्कानात है कि इन हालात में मुज़ाकरात हो सके इमरान खान साहब के और ताकतवर हल्कों के? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए शहजाद साहब, हर हल्के से बात हो सकती थी, लेकिन जब आप अपनी सियासत को लोगों की कब्र तक ले जाएं, शोहदा की कब्र की राख उड़ाएं, यहाँ तक तो बर्दाश्त फिर भी हो गया कि जैसे मेरे जैसे लोग जब पार्टी से निकले, मेरी वालदा अब दुनिया में नहीं है, पीटीआई ट्रोल्स हैं, उनके बारे में भी उनको नहीं छोड़ा, लेकिन अब तो आप कब्रिस्तान तक अंदर चले गए हैं। तो अब मुज़ाकरात का रास्ता दरवाज़ा बंद हो गया है, लॉक हो गया है, लॉक की चाबी कुएं में फेंक दी गई है। ओके, तो फिर ये जो इमरान खान साहब बार बार मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात उनको मिलने नहीं है, तो फिर क्या होगा इसके बाद? देखिए शहजाद साहब, जब इमरान खान साहब को ये बात पीट के मैं साल पहले से कह रहा था, तो मुझे तो इमरान खान साहब की सियासत बचाने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए मुझे तो पार्टी से निकाल दिया। आज इमरान खान साहब को लोग अपनी जान बचाने के लिए धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे हैं। जिन सांप कीड़े और गटरे कीड़ों का मैं जिक्र करता, कौम के आगे हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई थोड़ी देर बाद आ रहा है, कोई थोड़े घंटे बाद आ रहा है। आप मेरे ट्विटर हैंडल से चलें तो आपको सब चीज़ें सामने नजर आना शुरू हो जाएगी, और मैं ये नोटिफाई कई सालों से कर रहा था। तो फैसल साहब, ये बड़ी गैर मामूली सी बात है। माजी में भी हमने पार्टियां बनते टूटते हुए देखी है, लेकिन तहरीक इंसाफ में टॉप लीडरशिप का हफ्ते 10 दिन के अंदर इमरान खान साहब का साथ छोड़ देना, क्या वजह है? क्यों इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं? क्यों पार्टी ऑल ऑफ सडन डिसइंटीग्रेट हो रही है? 3 चीजें। एक तो इसमें से मेजॉरिटी लोग जो जिन्होंने आग लगाई है, सब कुछ किया है, उसके एग्जीक्यूटर हैं। कुछ की करप्शन है जो वो समझते हैं कि वो बचा लेंगे। और तीसरा ये कि हर आदमी इसमें से जो बड़े नाम आ रहे हैं वो सब इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते थे, और इमरान खान साहब को उस बंद गली में ले आए कि आज इमरान खान साहब को खुद भी कहना पड़ रहा है कि मेरी नाअहली पे क्या होना है। तो आपके सामने है, मुझे अब कोई रॉकेट साइंस की इसको जरूरत नहीं, ना एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैंने तो जो कहा था वो लोगों को नजर आ रहा है अब। तो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों के करप्शन के मामलात हैं, कुछ जो 9 मई के वाकयात हैं उसके एग्जीक्यूशनर थे, इस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन इसमें तो बड़े करीबी साथी भी है ना, जैसे आज इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी साहब हैं, ये तो बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के साथ हैं। सर, मैंने तो आपको आज के ट्विटर हैंडल पे भी बताया था, गटर के कीड़ों का भी और कीड़ों का भी, और आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका भी माजी देख लें, इक़्तिदार से पहले वो क्या थे और आज क्या हैं और क्या कुछ करते रहे हैं। सब कुछ पाकिस्तान की कौम के आगे है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जो एक शॉकिंग न्यूज़ हो। ये इमरान खान साहब को भी बताता था, आज आपको भी बता रहा हूँ, 1 साल से तो बता ही रहा हूँ, जब से मुझे निकाला है 8-9 महीने से। इमरान खान साहब ने आज साफियों से गुफ्तगू में यह कहा है कि अगर मुझे नाअहल कर दिया गया तो पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब चलाएंगे,
और मुराद सईद के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये फ्यूचर लीडर हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब फिलहाल तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ गया उनके रिलीज का, लेकिन वो इस वक्त कस्टडी में। मुराद सईद साहब पता नहीं कहाँ है इस वक्त, हिरासत में तो नहीं है कम से कम। तो वो कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी के मामला देखेंगे। क्या नौबत यहां तक आ सकती है कि इमरान खान साहब ना हेलो? देखिए शहजाद साहब, जो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि इमरान खान साहब ने आज मुराद सईद साहब को लीडर फ्यूचर का बताया है। तो आज से लेकर जब से उन्होंने ये अनाउंस किया है तो इमरान खान साहब को पता भी है और उन्होंने उसको छुपाया हुआ है। तो मुराद सईद की जान और माल की उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है उससे लेकर आगे तक अब जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है। मुराद क्योंकि इमरान खान साहब के करीब था, बहुत सारी चीज़ें उतर रहा है, उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट करता रहा है, बहुत सारी चीज़ों का वो हिस्सा है। अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है उसकी। अरशद शरीफ का लैपटॉप उसके पास है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप कि मैं बिटवीन द लाइंस जो बात कह सक रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो आज से लेकर अब आइंदा आने वाले ज़िंदगी भर के लिए इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है, मुराद सईद साहब, उनकी जान और उनकी माल की। तो क्योंकि मुराद सईद साहब इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन इमरान खान साहब पॉलिटिक्स, यानी कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिटिक्स का हिस्सा, उस पॉलिटिक्स की जो आर्बिट्रेशन है और उसकी एग्जीक्यूशन जो है, वो सब के वो एनी शाहिद भी हैं, उनके पास शवाहिद भी हैं, वो विटनेस भी हैं, वो उस काम का हिस्सा भी रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट लोग जिनकी शहादतें हुई हैं इस मुल्क के अंदर, उसके उनके लैपटॉप्स और उनसे रिलेटेड लोगों की चीज़ों के अंदर भी वो खुद पर्सनली इन्वॉल्व है। तो अब जिम्मेदारी जिंदगी और उनके माल की इमरान खान साहब के ऊपर है। सही, हमने बड़ा कैटेगोरिकली मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा। बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि अब इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने मुराद सईद को आज ये कहा है कि वो फ्यूचर लीडर है। मुराद सईद साहब से हम राब्ता भी करते हैं और अगर वो प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहें या कल प्रोग्राम में ज्वाइन करके जवाब देना चाहें तो इस बात का जवाब दे। लेकिन आपने ये भी साथ में कहा है कि जिम्मेदारी भी इमरान खान की है और इमरान खान ने छुपाया हुआ है मुराद सईद को। 100%, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है शहजाद साहब। जो बात मैं कह रहा हूं वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं। एक और आई थिंक द खान साहब मेड हिज लास्ट मिस्टेक थिंकिंग दैट ही इज डूइंग क्लेवर पॉलिटिक्स। वो बहुत समझ रहे थे कि बहुत स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गलती कर दी है। और वो क्या गलती है? बस वो तो आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, वो अनफोल्ड होती रहेंगी। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने छुपाया हुआ भी है, इमरान खान साहब के वो बहुत करीब भी है, और इमरान खान साहब ही की जिम्मेदारी है अब से आगे तक, जिंदगी तक, उसके जान और माल की जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। इमरान खान साहब या उनके, क्योंकि इमरान खान साहब की सारी चीजें सही, इमरान खान साहब चीजें, मुराद सईद इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन पीटीआई। उनके तर्जुमान अगर इस बात का जवाब देना चाहे तो उनके लिए भी हमारा प्रोग्राम हाजिर है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिसमें पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं हुआ। असद उमर साहब ने कहा ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं, कोर कमेटी से इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी नहीं छोड़ा। इसका क्या मतलब है? क्योंकि आज जो 7 रुकनी कमेटी है, मुज़ाकरात, असद उमर साहब का नाम नहीं है, तो असद उमर साहब ने फिर पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि मुझे याद है उस दिन आपने ट्वीट किया था जिसमें आपने इशारतन कहा था कि असद उमर भी पार्टी छोड़ देंगे। नहीं शहजाद साहब, मैंने जिन सांप का आप जिक्र कर रहे हैं, एक नाहल निकम्मे पतले जहरीले सांप ने जिसने पूरा टाइम धसा है इमरान खान साहब को। वो पहले विकेट की 2 तरफ खेलते थे, अब उन्होंने होशियारी की कि वो विकेट के चारों तरफ खेलने लगे और कॉट बिहाइंड हर तरफ से हो गए हैं, जिसमें इमरान खान साहब के आगे भी वो एक्सपोज और कॉट बिहाइंड हो चुके हैं। सो ही ट्राइड अगेन कि जो कोई चापलूसी से इनकॉम्पिटेंट आदमी थे, सिवाय उन्होंने डसने के कोई काम नहीं किया था, तो वो फंस गए। और इंसान को अल्लाह ताला का बड़ा सिंपल हिसाब है, जिसकी नीयत खराब हो वो कहीं ना कहीं अपनी चीजों में फंस जाता है। तो बाकी लोगों की तरह वो भी पार्टी छोड़ देते फिर? उन्होंने कुछ और कोशिश की थी कि वो पार्टी शायद वो और चारों तरफ खेल के वो रिप्लेस, वो भी इमरान खान का को रिप्लेस करना चाहते हैं, और एक ने तो इन वे रिप्लेस कर ही लिया जो इमरान खान साहब ने अपने मुंह से आज बोल दिया है। तो जबरदस्त किस्म की सियासत इमरान खान साहब ने की, और अल्लाह ताला उनको इसी सियासत में मजीद कामयाब करे जिस तरह की कामयाबी हम देख रहे हैं। फिर तो असद उमर साहब को ऑप्शन दिया गया होगा ना कि आप पार्टी ओहदा छोड़ दें, लेकिन पार्टी ना छोड़े, तो कोई और भी चाहता है कि वो एक ऑप्शन के तौर पर रहे टू रिप्लेस इमरान खान।
देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप बैठते तो ना आपके कान में कोई ऐसी चीज होती है कि कोई एक्सप्लेन कर रहा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हुए आप बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं और बहुत कुछ आप उसी वक्त कर रहे होते हैं। तो जब आप दीदा भी आप हो जाते हैं, जैसे आपने देखा कुछ गटर के कीड़ों ने यह भी कहा कि हमें गोली मार दी जाएगी तो हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, और आपने उसके बाद 4 दिन में वो भी देख लिया। तो ये अगर कौम सब कुछ देख रही है और समझ रही है तो उनको समझने दें। और आप वो रिप्लेस करना चाहते थे, खैर आज उनकी तो पूरी नाकाम हो गई साजिश जो कई सालों से वो चला रहे थे। अब दूसरा साजिशी कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी मैं नहीं समझता कामयाब होगा, क्योंकि अब जैसे मेरे टर्मिनेशन ऑर्डर में लिखा था दी एंड, तो दी एंड तो हो चुका है। चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे पाकिस्तान को तोड़ने का मामला हो, चाहे शोधा की कब्रों का मामला हो, बेहरमती का मामला हो, या फौज के आगे बुग्ज और आग उगलने का मामला हो। बात करेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने हमें कंफर्म किया है कि वो एक पार्टी बना रहे हैं और बहुत सारे लोगों से राब्ते में है, जो अभी छोड़ के जा रहे हैं उनसे भी वो राब्ते में है। मैं पर्सनली जानता हूं। क्या आपका भी कोई इरादा है जहांगीर खान तरीन साहब की पार्टी ज्वाइन करने का, या जिस पार्टी से वफादारी दिखाते हुए आए हैं वहीं पे रहेंगे फिलहाल? देखिए जी, मैं जहांगीर तरीन साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और मेरे बड़े अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन मैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहा। नहीं बन रहे आप? ओके, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले 2-3 रोज से ये खबर चल रही थी कि जहांगीर खान तरीन, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे, वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस हवाले से ओन चौधरी साहब ने भी टेलीविजन पे 2 दिन पहले ये कहा था कि 2-3 दिन में कोई बड़ी खबर सामने आएगी। हमने ज़ाती तौर पर रब्ता किया जहांगीर खान तरीन साहब ने, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उनकी पार्टी में जो लोग ऑलरेडी शामिल हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि बहुत सारे लोग जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके थे वो भी राब्ते में है, और जो लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं वो भी जहांगीर खान तरीन से राब्ते में है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक या तो पंजाब से है या खैबर पख्तूनख्वा से है। और अगले 2-3 रोज में पार्टी का नाम और कौन कौन पार्टी में शामिल हो रहा है इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।